सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ये व्लॉग तब का जब मम्मी अबू हज पर गए थे, अब तो वो वापस भी आ गए हैं। मैं बहुत लेट हो गया व्लॉग डालने में। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये सब रिलेटिव्स उनसे मिलने के लिए आए थे जब वो हज के लिए निकल रहे थे घर से। और फिर सबके साथ मिल के अब्बू जी दुआ करते हैं। सब में जितने भी हमारे रिलेटिव्स आए थे सब वहीं पे थे। और फिर अब्बू जी सबसे मिलते हैं टर्न बाई टर्न, आप देख सकते हैं। वो दी है मैंने इसको चाबी। नहीं नहीं, वहीं से निकाल दें। मिल रही है लास्ट बार। गाड़ी कौन चला रहा है? मौसम में कोई पता नहीं होता। गाड़ी बंद है। चलो जी, बैठो बैठो बैठो। दो ग्रीन का एक नक्शा काटता ना सब स्टिक चलो। तो फाइनली सबसे मिलने के बाद हम निकलते हैं घर से। और हमारे साथ चीता सुफियान सुमान भी हैं। हमारी 2 गाड़ियां घर से निकल रही हैं और नानू और भी आगे हैं। वो आगे रास्ते में हमारा वेट कर रहे हैं। अब आगे का व्लॉग आप देखें, एंजॉय करें। तो आगे रास्ते में और भी जगह में रुकना पड़ता है क्योंकि लोग अब्बू का वेट कर रहे होते हैं मिलने के लिए। यहाँ पे भी हम सबसे मिल के साईं साहब हैं, इनसे भी मिल के हम आगे का रास्ता तय करते हैं। बहुत ही ट्रैफिक था रास्ते में और आगे का रास्ता बहुत ख़राब भी है, वो आप आगे ब्लॉग में देखना। आज बड़े हैं, मेरा खाओ पियो है वो पूछिए मुझे। और फिर यहाँ थाना मंडी में भी हमें रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अम्मी के साइड के भी काफ़ी रिलेटिव्स हैं। और अब्बू की ये छोटी बहन है जो कि काफ़ी इमोशनल हो गई, उनके हमारे फुफला जी भी जा रहे हैं हज पे, इनके हस्बैंड। तो फिर यहाँ पे भी अब्बू सबसे मिलते हैं और फिर इसके बाद हम कहीं नहीं रुकेंगे। अब ये लास्ट स्टॉप था हमारा। जान दे सामान। और फिर थाना मंडी के बाद शुरू होती है सबसे खूबसूरत रोड। आप देख ही सकते हैं कितनी माशाल्लाह प्यारी रोड है। बिल्कुल रोड है ही नहीं है, बस धूल ही धूल है। बहुत ही गंदी सड़क है यार ये। इसके बाद आपको थोड़ी सी आगे साफ सड़क मिलेगी, बट वहाँ पे भी मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। देखिए बारिश हो रही थी। उसके बाद हम फाइनली पीर की गली पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन हमें भीड़ की कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि भाई हम अब्बू के साथ चले जाते हैं अंदर लंगर में। आप देखना आगे कैसे। सुफियान भाई कावा बढ़िया है। सोमी भाई कैसा है बल। तो भाई लंगर से चाय पीने के बाद हमें भूख भी लग रही होती है, तो अब्बू नानू से पूछते हैं कि भाई कहाँ रुकना है क्योंकि घर से हम बिरयानी बना के लेके आए थे। तो मौसम आप देख ही सकते हैं कितनी धुंध थी, बहुत ही ख़राब हो रखा था मौसम। लेकिन हमें आगे एक टेंट मिल ही जाता है किसी का, उसमें बैठ के हम सब मिल के बिरयानी खाते हैं। बहुत ही हंसी मजाक होता है। आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं सारे। और भाई पीर की गली के बाद ना एक तो नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं और सड़क भी एकदम मक्खन है पूरा श्रीनगर तक। पीर की गली के बाद कोई भी एक पैच ख़राब नहीं है, बिल्कुल ही मज़ेदार रोड है। और उसके बाद शोपियान में बहुत ही यूनिक से कश्मीरी स्टाइल में हमारा स्वागत होता है। कश्मीरी भाई जो इनका स्टाइल है ना वो सबसे यूनिक होता है। आप अगर कभी किसी कश्मीरी के घर गए तो आपको पता होगा कि भाई वो कितनी सेवा करते हैं, कितनी खातिरदारी करते हैं। हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अल्लाह के नाम पे प्योर ओरिजिनल। ये मेरे बच्चे को और नहीं मेरे बच्चे को मैं तो रोज आता रहता हूँ। मैं अभी 2 महीने पहले गया। तो भाई शोपियान से उनसे विदा लेके हम आ जाते हैं श्रीनगर क्योंकि हमें रात को श्रीनगर स्टे करना था। और फिर हम आ जाते हैं डल लेक के किनारे, उसका व्यू एंजॉय करने रात का। और भाई ये बहुत ही प्यारा व्यू आता है डल लेक का, रात को बहुत एंजॉय किया। और ये सोमान भाई सनरूफ से बाहर निकल के वीडियो शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट डे हम फिर श्रीनगर में स्टे करते हैं, वहाँ पे एक दिन का रेस्ट लेते हैं क्योंकि अम्मी अब्बू की फ़्लाइट जो थी 2 दिन के बाद थी। तो फिर मैं चला जाता हूँ अम्मी अब्बू के साथ एक लॉन्ग सी ड्राइव पे, उनके साथ थोड़ी गपशप लगाने, क्योंकि इसके बाद 40 दिन के लिए वो मेरे से मिलेंगे नहीं और मैंने वापस दिल्ली भी जाना है। तो भाई ये लॉन्ग ड्राइव बहुत ही मज़ेदार की हमने श्रीनगर के हाईवे पे। और फिर आता है भाई फाइनल डे, जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी। और भाई ये दिन बड़ा इमोशनल था। हम तीनों तो तैयार होकर भाई फुल फॉर्म में जा रहे हैं उनको हज हाउस छोड़ने के लिए। और ये भाई होटल से निकलते वक्त अब्बू जी को लगा मैं किसी से उनकी वीडियो कॉल पे बात करवा रहा हूँ, तभी वो ऐसे कर रहे हैं। और फिर फाइनली हम हज हाउस पहुँचते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। यहाँ पर गाड़ी लगाने नहीं देते बट हमने ज़बरदस्ती लगाई और फिर इनसे मेल मिलाप का गुड बाय का सिलसिला शुरू हुआ। और भी बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो हज पे जा रहे थे हमारे, इसलिए इतनी भीड़ लग रही होगी आपको। और फिर वक्त आता है उनको फाइनली अल्लाह हाफिज़ बोलने का। किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, ऐसे गुस्सा नहीं करना, ठीक है? इकट्ठे रहना। आराम से, ठीक है? सारे इकट्ठे रहना, अच्छा? ठीक। कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करना मत, गुस्से में एक दूसरे को नहीं जी। तो फिर उसके बाद वो चले गए सीधा हज हाउस के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हाजीज़ को अलाउड है, लेकिन पता नहीं चीता को सारे हाजी समझते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। भाई ये बंदा कहीं भी घुस सकता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो भी चले गए हाजी के साथ अंदर, क्योंकि उनको किसी के सामने इमोशनल नहीं होना था अपने भाई से मिलते वक्त। तो फिर उन्हें वहाँ से अलविदा करने के बाद हम निकल आते हैं। आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे हाईवेज़ हैं श्रीनगर के, जितने प्यारे यहाँ के पहाड़ है उतने ही प्यारे यहाँ के प्लेन्स हैं। और फिर उसके बाद रुकते हैं हम फ्यूलिंग के लिए, लेकिन मैं नहीं करवाता, चीता थार में करवाते हैं। मुझे चीता ने बोला भी करवा ले, लेकिन मैं नहीं करवाता। उसके बाद चीता चले जाते हैं स्कॉर्पियो में और मैं सुफियान सुमान थार में, क्योंकि भाई हमें कुछ रील्स शूट करनी थी। और हम जब तीनों अकेले थे तो आप देख ही सकते हैं कितना मज़ा करते और भाई चीता बहुत आस्था गाड़ी चलाते हैं और भाई हम बहुत स्पीड में आए, इसीलिए हम आगे रुक के रील शूट करने लगे। जब तक चीता आते हैं उनका वेट करते करते हमने काफ़ी रील्स शूट किया, आप देख सकते हैं। और फिर फाइनली चीता भी आ जाते हैं और हम अपनी रील्स और फोटोग्राफी बंद करके आगे को निकल जाते हैं। और आगे के नज़ारे आप देखना कितने प्यारे हैं यार। यहाँ से ना दुबजिया से पीर गली तक बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत पहाड़ आते हैं और बहुत ही प्यारा रास्ता है यार। और फिर हम पहुँच जाते हैं पीर की गली और यहाँ पे रुकते हैं हम चाय पीने के लिए। मैं, चीता, सुफियान सुमान, बहुत ही यहाँ पे फन चल रहा होता है हमारे बीच में। क्या बोल रहे हो? कान को बोल रहे हैं चीता बागड़िया, देख लो बागड़िया। तो भाई अब खूबसूरत रास्ते और प्यारी प्यारी सड़कों का जो सफ़र था वो पीछे तक ही था। इसके आगे जो रास्ता है ना भाई, वो पूरा जितनी मर्जी कंफर्टेबल गाड़ी हो कमर में दर्द हो जाता है। मैं और सामान तो भाई तंग हो गए, इतना गंदा रास्ता था आगे का। और भाई जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और भाई हमें पता चलता है कि आगे लैंडस्लाइड हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी DKG के एरिया में। तो इसलिए हम दूसरा रूट चूज़ करते हैं जो कि भाई और भी गंदा था। यहाँ पे तो भाई और बुरी हालत होगी कमर की। तो भाई मुझे अपनी गाड़ी की टैंक टू टैंक माइलेज निकालनी थी, उसके चक्कर में गाड़ी का रिजर्व लग गया, जबकि अभी भी 40 किलोमीटर बाकी थे घर तक पहुंचने के लिए। और कोई भी पेट्रोल पंप रास्ते में खुला हुआ नहीं था और भाई बहुत सुनसान सड़क थी। लगभग 11:30 का टाइम था और भाई मैंने फिर गाड़ी को डाल दिया न्यूट्रल में और थार के पीछे पीछे अपनी गाड़ी रख ली। और चीता को बिल्कुल नहीं बताया कि भाई गाड़ी में डीजल ख़त्म होने वाला, क्योंकि बहुत बेइज्जती पड़ी। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई डलवा ले डीजल, मैंने नहीं डलवाया क्योंकि मुझे टैंक टू टैंक माइलेज निकालनी थी और ये मुझे बहुत भारी पड़ा। लेकिन फिर गाड़ी ने मुझे घर पहुँचा दिया। रात को 1 बजे हम घर पहुँचे और सही सलामत पहुँच गए।